ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अगले टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो लास्ट क्लास में सबसे पहले मैंने जहां तक बताया था वो एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं मैं। लास्ट क्लास में हमने सिग्मा नोटेशन पढ़ा था, सिग्मा नोटेशन, और हमने उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़े थे और उसके बाद हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े थे। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या था? समेशन एन, एन इक्वल टू 1 से एन। इसका मीनिंग क्या है? इट इज नथिंग बट 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक जाएगा? ये एन तक जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, n × n+1/2 होता है ना। सही है, इट इज n × n+1/2। सही बात है। ये तो नॉर्मल एपी से सॉल्व हो गया था। उसके बाद हमने ये पढ़ा समेशन n इक्वल टू 1 से n n²। मीनिंग अभी यहां पे n के बदले 1 डालूंगा, +2 करूंगा, +3 एंड सो ऑन, तो ये क्या बन जाएगा? ये सिंपली बन जाएगा 1² 1² + 2² +3²। कहां तक जाएगा ये? n² तक। n² तक जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा था? n n × n+1 × 1 2n+1/6। 2n+1/6। सही बात है। अच्छा, इसका जो डेरिवेशन है ये इतना नॉर्मल नहीं है जैसे इसके ऊपर वाले का डेरिवेशन है, लेकिन हाँ इट्स अभी अभी के लिए ये मायने नहीं रखता। अभी के लिए तुम्हें याद रखना है ये चीज। हाँ। ठीक है। उसके बाद था समेशन n इक्वल टू 1 से n n³ ये क्या? n² इट इज × सिंपली n+1² 1³ + 2³ +3³ कहां तक जाता है? ये n³ तक जाता है। ये क्या होता था? मैंने तुम लोग को n² बताया। × n+1²/4। सही बात है, इस चीज का बेसिकली स्क्वायर, इस चीज का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? n × n+1/2 का होल स्क्वायर। सही बात है। हाँ। तो यस, ये थे अपने रिजल्ट्स, ये थे अपने रिजल्ट्स। और हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे। वो प्रॉपर्टीज भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिकली सिग्मा नोटेशन के इंपॉर्टेंट है बिकॉज वही प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। ओके। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले क्या था कि सिग्मा ऑफ एनी कांस्टेंट फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 से n। अब यही एक कांस्टेंट नंबर, ये कोई n का फंक्शन नहीं है। जैसे ये ऊपर n का फंक्शन था, यहाँ पे क्यूब कर रहे, ऊपर वाले में स्क्वायर कर रहे थे, तो यहाँ पे n का कोई फंक्शन नहीं, बस एक कांस्टेंट है। तो तो बाहर इसे आ जाता है। ऐसे अज्यूम कर सकते हैं बेसिकली k टाइम्स n⁻⁴ n इक्वल टू 1 से n। सही बात है। तो पहले n हाँ की वैल्यू में 1 डालूंगा तो 1⁻⁴ 1 ही आएगा, तो यहाँ पे k ही मिलेगा। प्लस n की वैल्यू 2 डालूंगा, 2⁻⁴ एनीवेज मुझे 1 ही मिलेगा, तो k ही आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे कितने केज आएंगे मेरे पास? n n। नंबर ऑफ केज आएंगे। एंड दैट इज द रीजन इसकी वैल्यू बन जाएगी n के। तो समेशन कांस्टेंट n इक्वल टू 1 से n इज नथिंग बट n के। इतना क्लियर है? हाँ ओके। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? मल्टीप्लीकेशन विद अ कांस्टेंट। समेशन n इक्वल टू 1 से, अच्छा ये n इक्वल टू 1 से n के लिए अभी के लिए लिख रहा हूं, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। n इक्वल टू 3 से 5 करो, 3 से n-2 करो, फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट द रीजन जो समेशन वाला जो नोटेशन है वो अपने को ये देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है। हाँ। चलो, तो यहां पे अगर मैं एक कांस्टेंट, अगर मैं एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अभी ये एक्चुअली में क्या होगा? सबसे पहले n की वैल्यू में 1 डालूंगा तो k इंटू f(1) प्लस फिर मैं n की वैल्यू 2 डालूंगा, k इंटू f(2) एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये? k इंटू n तक। f(n). सही बात है। हाँ तो बेसिकली मैं इसमें से k कॉमन निकाल सकता हूं, अंदर बचेगा f(1) प्लस f(2) प्लस कहां तक जाएगा ये? f(n) तक जाएगा। सही बात है। ये चीज क्या बन जाएगी? k टाइम्स, कहना चाहिए ये चीज है समेशन f(n) n इज इक्वल टू हाँ 1 से सही। 1 से n। हाँ तो बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी है। अगर, के बाहर आ जाता है। हाँ, अगर कोई कांस्टेंट अगर एक फंक्शन से मल्टीप्लाइड है तो वो बस हम समेशन साइन के उसे बहुत इजीली बाहर ले सकते हैं। समेशन n इक्वल टू 1 से n k टाइम्स फंक्शन ऑफ n इज नथिंग बट k टाइम्स समेशन f ऑफ n, n इक्वल टू 1 से n। इतना क्लियर है? हाँ ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? बेसिकली हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसे सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स से समेशन f ऑफ n प्लस माइनस g ऑफ n है। ये कोई अलग फंक्शन है, ये कोई अलग फंक्शन है, लेकिन दोनों एडेड है या फिर सब्ट्रैक्टेड है, जो भी हो। और यहाँ पे जरूरी नहीं दो फंक्शन हो, दे कैन बी n नंबर ऑफ फंक्शंस, फर्क नहीं पड़ता उससे। ये सपोज अपना n इक्वल टू 1 से n। अच्छा, अगर लिमिट्स ना दिए हो समेशन साइन पे, अगर लिमिट्स ना दिए हो तो ये n इक्वल टू 1 से n अज्यूम हो जाता है। ओके। ठीक है। आई मीन यहां पे अगर मैं सिंपली लिखूं समेशन n, सो इट इज सिंपली समेशन n इक्वल टू 1 से n। ठीक है, अगर हाँ लिमिट स्पेसिफाई ना किए गए हो तो ये चीज क्या हो जाएगी? ये चीज हो जाएगी, मैं प्लस माइनस साइन में समेशन को स्प्लिट कर सकता हूं। ये बन जाएगा समेशन f ऑफ n
n इक्वल टू 1 से n प्लस और माइनस समेशन g ऑफ n, n इक्वल टू 1 से n। इतना क्लियर है? ओके। सो बेसिकली प्लस माइनस साइन में मैं समेशन साइन को स्प्लिट कर सकता हूं। कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है? इतना क्लियर है? हाँ इतना सर। लिखो सबसे पहले अच्छे से। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल सीरीज। सब लोग लिखो स्पेशल सीरीज। अभी स्पेशल सीरीज क्यों बुला रहे हैं हम लोग इसे? बेसिकली ये कोई पर्टिकुलर टाइप की सीरीज नहीं है, जैसे एपी हो गई, जीपी हो गई, एचपी हो गई, उसका हमने एनेट टर्म का फॉर्मूला बना दिया, उसका हमने कॉमन आई मीन सम ऑफ एनेट टर्म का फॉर्मूला बना दिया। तो वैसा अभी ये स्पेशल सीरीज है, ये कोई जनरल सीरीज नहीं जिसका हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दे हो गया। ये सीरीज कुछ भी हो सकती है, इनमें लॉजिक कुछ भी हो सकता है, सही है? तो इन सीरीज के साथ कैसा डील करना है, इनका एनेट टर्म कैसे लिखना है और इनका समेशन ऑफ एनेट टर्म कैसे लिखना है, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे, सही है? तो इसका प्रोसीजर तो यही है। आई मीन ऑब्वियसली मैंने तुम लोग को बताया कि इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन इन जनरल हम लोग अप्रोच ऐसा रखते हैं कि राइट, ये स्टेप 1 है अपना, राइट द फॉर्मूला फॉर टीएन, फॉर्मूला फॉर टीएन। टीएन का मीनिंग एनेट टर्म, टीएन इज नथिंग बट द एनेट टर्म। तो एनेट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो सबसे पहले, तो सही बात है। उसके बाद क्या करना है? अप्लाई समेशन, अप्लाई समेशन टीएन विथ प्रॉपर लिमिट्स, विथ प्रॉपर लिमिट्स। अभी यहां पे जो मैंने तुम लोग को लिखवाया है, ये सिर्फ तुम लोग को 10% यूज होने वाला है। आई मीन एक अप्रोच तुम्हें पता चल जाएगा क्वेश्चन करने कैसे, आगे जाके बेसिकली या क्वेश्चंस हार्ड हो जाएंगे तो बहुत कुछ हमें अप्लाई करना पड़ता है, नॉट ओनली दिस, बट अभी के लिए इतना लिख दो। तो मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, ये आपका एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? आपकी सीरीज है, बेसिकली आपको ये इवेल्युएट करना है, आपको एस का वैल्यू इवेल्युएट करना है। एस का वैल्यू क्या है? 1 into 2, यार ऐसा इंटू नहीं लिखूंगा मैं, ब्रैकेट लिखूंगा। 1 into 2 प्लस वी हैव 2 into 3 प्लस वी हैव 3 into 4 एंड सो ऑन। कहां तक जा रहा है? ऐसे टोटल n टर्म्स है, यहाँ पे एस एन लिख दूंगा मैं, तो यहां पे मैं लिख दूंगा ऐसे टोटल n टर्म्स। सही बात है? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। अभी ऊपर जो मैंने लिखवाया है उसे तो मुझे अप्रोच बता सकते हो, उसे स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग? ऊपर में भी मैंने लिखवा दिया है, और ये क्वेश्चन तो सिंपल, इससे हो जाएगा ये। n into n+1 डाल के हो जाएगा। सही बात है। अभी ये देखो, ये जो सीरीज है ना कोई ये एपी में है, ना जीपी में है, ना एचपी में है, ठीक है? इसका अपना अलग लॉजिक है। तो इसका लॉजिक क्या है? एक नंबर को उसके अगले टर्म, अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट। हाँ। तो अगर मैं इससे आपको इससे इसका टीएन पूछूं, एनेट टर्म पूछूं कि यार इसका एनेट टर्म बताओ, क्या होना चाहिए इसका एनेट टर्म? n into n+1। n into n+1, ये फर्स्ट टर्म है तो 1 into 2, सेकेंड टर्म है तो 2 into 3, थर्ड टर्म है तो 3 into 4, तो एनेट टर्म क्या हो जाएगा? n into n+1। सही बात है। तो इसका टीएन क्या हो जाएगा? मैं मल्टीप्लाई कर देता तो कहना है n² + n बन जाएगा, ये n² + n बन जाएगा, ठीक है? अच्छा, अभी मुझे एस एन निकालना है ना। एस एन इज नथिंग बट समेशन टीएन, इतना याद रखो हमेशा। हाँ। एस एन इज नथिंग बट समेशन टीएन, ये सारे टर्म्स का मुझे सम निकालना है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो समेशन लगा रहा हूं मैं, सही बात है? और कहां से कहां तक जा रहा है? बेसिकली n=1 से n जा रहा है, तो यहां पे ये बन जाएगा समेशन n² + n। क्या होगा ये? n=1 से n। इतना क्लियर है? अच्छा, इसके आगे तो कर सकते हो ना? आई मीन बहुत इजी है। इसके आगे क्या हो जाएगा बेसिकली? सबसे पहले प्लस साइन में से स्प्लिट कर दूंगा मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करके, तो समेशन n² n=1 से n प्लस समेशन n=1 से n, ठीक है? समेशन n² क्या बन जाएगा? n into n+1 into 2n+1/6, ठीक है? और समेशन क्या बन जाएगा? n into n+1/2। चाहिए तो ऐसे छोड़ो, वरना जैसे ऑप्शन में होगा वैसे इसे सिंप्लीफाई कर देना। यहाँ पे दिख रहा है n into n+1/2, में कॉमन ले सकता हूं, ठीक है? हाँ सर। तो ये आपका आंसर आ गया एस एन का। तो इससे बेसिकली होगा क्या? अगर मुझे 100 टर्म्स का सम निकालना है, मुझे बस एन की वैल्यू 100 डालनी है यहाँ पे, हाँ। तो ये हमें सम का एक जनरलाइज फॉर्मूला मिल रहा है। लिखो इतना पहले, सबसे पहले तो चलो अभी ये वाली सीरीज देख लो कैसे करेंगे। आई मीन इस केस में अगर मैं एनेट टर्म देखूं तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये वाला मेरा सेकेंड टर्म है, तो इसका मैं एनेट टर्म क्या लिख सकता हूं बेसिकली?
इसका मैं tn क्या लिख सकता हूं? कैन आई से आई कैन राइट n प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना? हाँ आई कैन राइट n प्लस वन का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है मुझे n के बदले 1 डाल दूंगा तो 5 आना चाहिए, n के बदले 2 डालूंगा तो 6 का स्क्वायर आना चाहिए, एंड सो ऑन। सो nth टर्म है n प्लस वन का होल स्क्वायर। नहीं n plus कैसे 4 ना सर। n ओ plus सॉरी, n प्लस 4, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है, चेक कर रहा था मैं, तुम लोग ध्यान दे रहे हो क्या? हाँ हाँ बोलेगा नहीं तो, ठीक है। तो n प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, n के बदले 1 डालूंगा तो 5 बन जाएगा, 2 डालूंगा तो 6 बन जाएगा, सो ऑन, ठीक है। हाँ अच्छा, तो Sn क्या बन जाएगा बेसिकली? कैन आई समेशन Tn, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? समेशन Tn, समेशन इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सही बात है। हम्म, अच्छा, इसका लिमिट क्या है? n कहां से कहां तक जा रहा है? कहने से n 1 से कहां तक जा रहा है? 16 हाँ, 16 16 तक जा रहा है, 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, तो n 1 से 16 तक जा रहा है, हाँ या ना? हम्म, ठीक है। अच्छा देखो, स्टार्ट हमेशा 1 से होना चाहिए, इतना याद रखो। हाँ एंड किसी भी नंबर पे हो सकता है, बिकॉज वो जनरलाइज्ड है। अगर मैं यहां पे देखूं, फॉर्मूला में देखो, तो n इक्वल टू स्टार्ट हमेशा 1 से हो रहा है, फिर ये n कुछ भी हो सकता है, 100 डालो, 1000 डालो, 104 डालो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्ट हमेशा 1 से होना चाहिए, हाँ ठीक ओके है। अगर यहां पे तुम लोग ऐसे ले लेते, इसे बेसिकली समेशन tn ले लेंगे, सही बात है, जहां पे tn को तुम लोग ये ले लोगे, n स्क्वायर ले लोगे, फिर अगर तुम वहां पे समेशन 5 से 20 डाल दोगे, समेशन 5 से 20 डाल दोगे, 5 से 20, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज स्टार्ट हमेशा 1 से होना चाहिए। तो फंक्शन ही तुम्हें ऐसा लिखना है सच दैट वो 1 से स्टार्ट हो। इतना क्लियर है? हम्म, हाँ बस इसके बाद तुम्हें बस स्प्लिट करना है। सबसे पहले तो ये बन जाएगा समेशन n स्क्वायर प्लस 8 टाइम समेशन n, कांस्टेंट है ना, हाँ प्लस 8 टाइम समेशन n प्लस 16 तो अलग से रहेगा समेशन 16, 16 वो तो एनीवे 16n बन जाएगा, ठीक है। हम्म अच्छा, ये कहां से कहां तक जा रहा है? n इक्वल टू 1 से 16 तक जा रहा है, ये वाला भी n इक्वल टू 1 से 16 तक जा रहा है, और ये वाला भी n इक्वल टू 1 से 16 तक जा रहा है। वो तो इतना क्लियर 16 है? इंटू 16 हो जाएगा ना फर्स्ट वाला सही है। ये क्या बन जाएगा? एन स्क्वायर क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, एन हाँ इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, सही है। प्लस यहां पे क्या बन जाएगा? 8 टाइम्स n इंटू एन प्लस वन बाय टू, प्लस यहां पे क्या कहने से यहाँ पे 16n बन जाएगा। हाँ अच्छा, यहां पे n की वैल्यू क्या डालूंगा मैं? 16 16 डालेंगे, बिकॉज यहां पे n के बदले 16 आ रहा है, सो वॉट एवर इट इज, यहां पे n के बदले में 16 डालना है। तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 इंटू 17 इंटू 33 हो जाएगा ना, हाँ 33 बाय 6 प्लस 4 इंटू 16 इंटू 17 प्लस 16 इंटू 16, जो भी है इवेल्युएट करो, मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है यहां से। अभी इसी क्वेश्चन का दूसरा अलग मेथड देख लो। बेसिकली एस क्या है? एस था अपना 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कहां तक जा रहा है? ये 20 स्क्वायर तक जा रहा है, सही है। ओके, बेसिकली मैं इसे ऐसे लिखता हूं, एस को लिखता हूं मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसके बाद मैं करूंगा माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला था? हाँ भाई ठीक है, तूने बताया, ठीक है, मुझे सूझा ही नहीं था, तूने बताया इसलिए मुझे सूझा, ठीक है। बेसिकली ऐसा किया, तो यहां पे कहने से ये सब कट रहा है और हमें जो सीरीज चाहिए वही मिल रही है। हाँ ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे समेशन एन स्क्वायर लगा सकता हूं मैं, दिस इज नथिंग बट समेशन एन स्क्वायर, बट यहाँ पे लिमिट है एन इक्वल टू 1 से 20, माइनस ये क्या है? ये भी समेशन एन स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे लिमिट है एन इक्वल टू 1 से 4। समझ में आ रहा है? हाँ सर ये क्या बन, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन पहले वाले में एन के बदले 20 आएगा, सो 20 इंटू 21 इंटू टू एन प्लस वन 41 बन जाएगा ना, द होल अपॉन 6 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 9 द होल अपॉन 6। समझ में आ रहा है? हम्म, हाँ तो सर या इसे इवैल्यूएट कर लो, ये आंसर यही आएगा जो 2840 आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा बेटर मेथड है, बिकॉज ये थोड़ा जल्दी आंसर दे रहा है। क्लियर है इतना? हाँ देखो अभी ये वाला क्वेश्चन देख लो, एस क्या है? 1 स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इसका nth टर्म क्या होगा? कोई बताएगा मुझे यहाँ पे?
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से करते करते n स्क्वायर तक। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहाँ तक जाएगा? या n स्क्वायर तक जाएगा, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें tn निकालना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है। सबसे पहले हमें हाँ। tn निकालना पड़ता है इन टर्म्स तो ऑफ ये n, तो तो फॉर्मूला से ही आ जाएगा। फॉर्मूला ही हो गया ये, सही बात है। तो tn क्या बन जाएगा यहाँ पे? कहने से tn इज नथिंग बट समेशन n स्क्वायर n इक्वल टू हाँ 1 सर। से n, सही है। हाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। तो जो फॉर्मूला है यही एक्चुअली tn का टर्म है, ठीक है। हाँ। अच्छा, लेकिन अभी देखो tn हमें प्रॉपर स्प्लिट करके लिखना है, बिकॉज वो बाद में मुझे समेशन अप्लाई करना है। समेशन अप्लाई करना है। तो इसे प्रॉपर स्प्लिट करके लिए सबसे पहले दो ब्रैकेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या बन जाएगा ये? n स्क्वायर प्लस n टाइम्स दिस 2n प्लस 1/6। तो ये चीज क्या बन जाएगी यहाँ पे? 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n द होल बाय 6, सही है। सो tn सर। फाइनली क्या बन रहा है अपना? 2n क्यूब बाय 6 मतलब n क्यूब बाय 3। उसके बाद n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर, तो प्लस बन जाएगा प्लस 1/2 n स्क्वायर बाय 2, n स्क्वायर बाय 2 प्लस फाइनली ये n बाय 6 बच रहा है, सही है। 2n तो ये by क्लियर है tn कैसे हाँ आया। n/6। हाँ बस उसके बाद Sn क्या बन जाएगा? Sn इज नथिंग बट समेशन tn, कहां से कहां तक जा रहा है? n इक्वल टू 1 से n जा रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें दो बार समेशन अप्लाई करना पड़ रहा है, सही है। अच्छा, हाँ यहाँ पे जब मैं समेशन निकालने जाऊंगा, ये कांस्टेंट्स पहले समेशन के बाहर निकाल दूंगा, तो ये बन जाएगा 1/3 टाइम्स समेशन n क्यूब n इक्वल टू 1 से n, प्लस उसके बाद 1/2 टाइम्स समेशन n स्क्वायर, क्या हो रहा है ये? n इक्वल टू 1 से n, प्लस 1/6 टाइम्स समेशन n n इक्वल टू 1 से n। इतना क्लियर है? हाँ हाँ दैट्स अभी इसके आगे बस हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये क्या बन जाएगा? समेशन n क्यूब क्या बन जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सही है। अभी ये चीज एक 1/3 से भी मल्टीप्लाइड है, प्लस 1/2 टाइम्स समेशन n स्क्वायर क्या बन जाएगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, सही है। फाइनली वी हैव 1/6 टाइम्स समेशन n। सर, आपने फोर्थ वाला कब डिस्कस किया? एक सेकेंड रुक fourth वाला नहीं अनीश, किया। बता रहा हूं ना मैं तुझे, बाद में उसका अलग मेथड्स बताऊंगा, ठीक है। ये इतना क्लियर है कैसे आया? हाँ देख लो, बेसिकली अभी ये नई सीरीज है अपनी 1³ by 1 सो ऑन। तो ये अपनी सीरीज है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कहने से? सबसे पहला स्टेप होता है tn लिखना है, हाँ। nth टर्म का हमें वैल्यू लिखना है यहाँ पे, आई मीन nth टर्म लिखना है, nth टर्म का एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ n। तो क्या होना चाहिए nth टर्म? 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेके n क्यूब तक डिवाइडेड बाय 1 तो प्लस 3 बेसिकली प्लस न्यूमरेटर 5। में 1³ प्लस 2 अप टू n क्यूब तक आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? बेसिकली 1 प्लस 3 प्लस 5, बेसिकली एडिशन ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स, सही है। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा? n क्यूब। नहीं, बेसिकली ऊपर कहना है समेशन n क्यूब है, ऊपर समेशन n क्यूब है, कहां से कहां तक जा रहा है? n इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है। डिनोमिनेटर में क्या है? एक तो एपी से उसका जनरल टर्म लिखो और सम अप्लाई कर दो, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे समेशन पढ़ रहे हैं तो समेशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कहना से इसका nth टर्म बन जाएगा 2n प्लस 1, हाँ ना। ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला होता है ना, n के बदले सॉरी 2n माइनस 1 लिखूंगा तो ज्यादा बेटर है इस केस में। हाँ 2n माइनस 1, बेसिकली n के बदले 1 डाल दूंगा तो 1 आएगा, n के हाँ। बदले 2 डाल दूंगा 3 आ जाएगा। एक सेकंड, अच्छा, उसमें n में 0 डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, मुझे प्रॉपर समेशन से करना है इसीलिए, वैसे तो एपी से भी हो जाएगा। हाँ, वही एपी मैं अप्लाई करो, AP का ही सम ऑफ लिख दिया था मैंने। एपी से यही आया। n इक्वल टू 1 से n। तो ये जो मैंने लिखा है सबसे पहले, इतना सब लोगों को क्लियर है प्रॉपरली? हाँ शरण्या, हम्म ठीक है, तो बस अभी अप्लाई कर दो। अभी तक जो हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ tn निकाल रहे हैं, इसके आगे हमें अगेन हमें sn के लिए भी अलग से समेशन निकालना है। हाँ लेकिन पहले summation। tn इन टर्म्स ऑफ n प्रॉपरली लगाओ और इसे n के पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो समेशन n क्यूब क्या बन जाएगा? n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 4, बेसिकली n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, सही है। हाँ सर। डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? समेशन 2 टाइम्स n, तो कहने से n इंटू n प्लस 1 ही आ जाएगा,
हम्म बिकॉज समेशन एन इज एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, वो टू से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा, सही है। हम्म माइनस समेशन वन क्या हो जाएगा, माइनस एन बन जाएगा ये। हम्म सो इतना जो मैंने लिखा इतना एकदम प्रॉपरली क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यस सर। ठीक है, अभी हम लोग चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में एन बचे ही ना, हम लोग चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में एन नहीं बचना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ पॉलिनोमियल। एक बार प्रॉपर पॉलिनोमियल में कर लिया तभी समेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम समेशन के साइन को डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ तो अभी देखो इसे कैसे करेंगे, हम लोग एन कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, yes, sir. एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय फोर द होल अपॉन, मैं एन कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, एन प्लस वन माइनस वन, कहना से एन ही बच रहा है अंदर। हाँ अच्छा, इट्स एक्चुअली डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर ही आ रहा है यार, कॉमन क्या लूं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन, एन माइनस एन प्लस एन कैंसिल, एन स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है। क्या क्या क्या? अरे इसे मल्टीप्लाई कर दे एन इंटू एन प्लस वन, हाँ समझ एन गया, स्क्वायर ठीक प्लस है। एन माइनस एन प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर ही आ जाएगा, सही हाँ है। हाँ उसके बाद क्या होगा, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एन स्क्वायर कट गया, तेरा टी एन फाइनली क्या आ रहा है, एन प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर द होल अपॉन फोर है ये, दिस अपॉन फोर, दिस अपॉन फोर, दिस अपॉन फोर, क्लियर है। हाँ हाँ तो बेसिकली तेरा एस एन क्या होगा, एस एन इज नथिंग बट समेशन टी एन, कहां से कहां तक जा रहा है, एन इक्वल टू वन से एन तक जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, वन बाय फोर समेशन एन स्क्वायर एन इक्वल टू वन से एन प्लस टू बाय फोर, तो बेसिकली वन बाय टू ही है, कट के टू बन जाएगा यहाँ पे, समेशन हाफ इंटू समेशन एन एन इक्वल टू वन से एन प्लस समेशन वन बाय फोर एन इक्वल टू वन से एन। इसके बाद तो इजी है, हाँ सर। बस समेशन के साइंस अप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन द होल बाय सिक्स होता है, तो सिक्स इंटू फोर 24 आ जाएगा, प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, तो एन इंटू एन प्लस वन बाय फोर बन जाएगा, प्लस एन बाय फोर। तो ये अपना फाइनल आंसर है एस एन का, इतना क्लियर है। हाँ चाहो तो बाद में कॉमन लेके फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, अभी के लिए इतना ही छोड़ दोगे तो चलेगा, इतना क्लियर है। हाँ सर। लिखो चलो ये, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस से। सो सर। मेथड ऑफ डिफरेंस होता क्या है, इसका कंडीशन क्या है बेसिकली, कि इफ डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स of the Then series AP or GP. of the series yes are in AP or GP, are in AP और GP, अगर ऐसा है तभी हम लोग ये मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। सर। तो ये जो मेथड है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यूजिंग एन एग्जांपल। तो यहां पे हम लोग एग्जांपल ले लेंगे, लेट से हमें ये फाइंड करना है, लेट से अपनी सीरीज है ये 1 फिर 3 फिर 7 फिर 15 फिर 31 एंड सो ऑन। इस सीरीज का हमें टीएन और एसएन निकालना है, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। सीरीज क्या है 1 3 7 15 31 एंड सो ऑन, ऐसे टोटल इसमें एन टर्म्स है, तो इसका हमें टीएन निकालना है और इसका हमें एसएन निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन क्या है। हाँ सर। अभी मुझे ये बताओ कि ये जो सीरीज है कौन से कैटेगरी में आती है, एपी जीपी एचपी किसी में आती है ये, क्या ये सीरीज किसी कैटेगरी में आती किसी है, में भी नहीं आती। किसी में भी नहीं आती बेसिकली, लेकिन ये इस कैटेगरी में आती इसका है, सब्ट्रैक्शन मेथड ऑफ AP में डिफरेंस आ वाले रहा है। कैटेगरी में आती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन AP में आ रहा है। तो ये बेसिकली अगर मैं 3 माइनस 2 करूं क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 7 minus फिर अगर मैं 7 माइनस 3 करूं क्या हो जाएगा 4। 4, 15 माइनस 7 करूं क्या हो जाएगा 8 सही है, एंड 31 माइनस 15 करूं क्या हो जाएगा 16 ना, 15 प्लस 15 30 होता है, तो इट विल बिकम 16 एंड सो ऑन। ये क्या कौन सा सीरीज बन रहा है ये, जीपी कहना से ये वाला सीरीज जीपी बन रहा है। GP बन रहा तो है। या ये वाला जो सीरीज है ये अपने मेथड ऑफ डिफरेंस वाले कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा, इसका मुझे सबसे पहले तो देखो क्या करेंगे, इतना लिखो सबसे पहले तो। बेसिकली तुम लोग को मैंने लॉजिक क्या दिखाया है कि यहां पे डिफरेंस लेके सक्सेसिव टर्म्स के डिफरेंस लेके हमें एक प्रॉपर सीरीज मिले, इस केस में हमें जीपी मिल रहा है। तो या सबसे पहले मैं एस एन लिखूंगा, एस एन क्या होगा, एस एन इज नथिंग बट 1 प्लस 3 प्लस 7
प्लस 15 प्लस 31 प्लस सो ऑन। कहां तक जाएगा ये? कहना है टी एन माइनस वन प्लस टी एन, सही है। बेसिकली एन टर्म्स का समेशन, एन टर्म तक समेशन। अभी इसे मैं फिर से ऐसे लिखूंगा, देखो एस एन क्या हो जाएगा, मैं से एक शिफ्ट करके लिखूंगा। ये 1 में यहां पे लिखूंगा, प्लस 3 में यहां पे लिखूंगा, प्लस 7 में यहां पे लिखूंगा, 15 में यहां पे लिखूंगा, सो ऑन। ये टी एन के नीचे क्या आएगा? Tn minus 1. टी एन माइनस वन, सही है। प्लस यहां पे टी एन लास्ट आएगा, है TN। सही है। इतना हाँ क्लियर सर। है कैसे किया ये? हाँ अभी लेट से ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अभी क्या करेंगे हम? 1 माइनस 2 करेंगे। नहीं कर पाएंगे। क्या? Sn minus Sn 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ? तो TN उस तरफ ले जा, आ जाएगा नंबर। बेसिकली इससे हम लोग टी एन निकाल रहे हैं, इससे नहीं निकाल रहे। अच्छा। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? 1 माइनस 2 कर देंगे। तो यहाँ पे एलएचएस में कहने से 0 आ जाएगा। आरएचएस में 1 माइनस 0 यहाँ पे 0 लिख देता हूं मैं फॉर नेम सेक। तो 1 माइनस 0 1 बचेगा, प्लस 3 माइनस 2 क्या बनेगा? 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 1 2 ही बनेगा ना। प्लस 7 माइनस 3 क्या बनेगा? 4। हाँ 4। ठीक है, वो तो प्लस GP 15 बन माइनस रहा है। 7 क्या बनेगा? 8 8। एंड सो ऑन, जो भी। अच्छा, ये सिलसिला कहां तक चलते रहेगा? Tn minus 1. TN माइनस बेसिकली टी TN एन माइनस 1। माइनस टी एन माइनस वन ना, हाँ सर। जो भी हो। यहाँ पे ये आ जाए, लिख देता हूं मैं टी एन माइनस टी एन माइनस वन। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है? N N टर्म्स एंड होने चाहिए ना। देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये टी एन तक जा रहा है। हाँ टी एन माइनस वन, तो ये टोटल एन टर्म्स है। अच्छा, कुछ छूट रहा है क्या? minus कहना है से ये टी एन छूट रहा है, वो TN वो जरा लिख दो ना। तो माइनस टी एन। हाँ। ठीक है, तो यहां से भी तुम लोग को पता चल गया होगा कि आगे करना क्या है। ये टी एन जो है वो ये साइड चला जाएगा, तो टी एन क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। कहां तक जा रहा है? बेसिकली ये ऐसे टोटल एन टर्म्स है, तो टी एन क्या बन जाएगा? कहना है से ये जीपी है ये। हाँ सर। इट्स नथिंग बट जीपी, दिस इज नथिंग बट जीपी। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1, और इसका कॉमन रेशियो क्या है? 2। हाँ तो समेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। सो ए तो इसका 1 है, 1 इंटू आर रेस टू एन, तो 2 रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन 2 माइनस वन, सही है। हाँ सर। सो फाइनली हमें टीएन का 2N वैल्यू क्या मिल माइनस रहा है? 1 आ गया। 2N माइनस 2 1। रेस टू एन माइनस वन, सही है। हाँ। तो ये अपना टीएन आ गया, इतना क्लियर है? इतना लिखो पहले, चलो। अच्छा, एक बार एस एन टीएन निकल गया, उसके बाद वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एस एन। एस एन क्या होता है? एस एन इज नथिंग बट समेशन टी एन। एस एन इज नथिंग बट समेशन टी एन। कहां से कहां तक जाएगा? एन इक्वल टू 1 से एन तक जाएगा, विच इज नथिंग बट समेशन 2 रेस टू एन, एन इक्वल टू 1 से एन, माइनस समेशन 1 एन इक्वल टू 1 से एन, सही है। हाँ सर। बस वो प्लस माइनस। अभी ये तो एक जीपी है बेसिकली। ये चीज क्या हो जाएगी? इट इज नथिंग बट 2 रेस टू 1, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 रेस टू एन तक जाएगा ये, सही है। हाँ 2 रेस टू 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2, और इसका कॉमन रेशियो क्या है? आर, सॉरी इसका कॉमन रेशियो भी 2 है। और इसमें टोटल कितने टर्म्स है? N 1 से स्टार्ट हो रहा है एन तक जा रहा है, तो टोटल एन टर्म्स है। तो ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, सही है। माइनस व्हाट इज समेशन 1? इट्स नथिंग बट एन। हाँ हाँ या ना? ठीक है, तो फाइनली एस एन क्या आ रहा है? 2 टाइम्स 2 रेस टू एन माइनस वन माइनस एन। इसे 2 रेस टू एन प्लस वन लिख देता हूं मैं, माइनस टू माइनस एन। सो बेसिकली एस एन ये आ रहा है अपना 2 रेस टू एन प्लस वन माइनस ऑफ एन प्लस टू। थोड़ा सिंप्लीफाई करके अच्छा दिखना चाहिए, बस दैट्स इट। तो ये अपना एस एन का फॉर्मूला आ रहा है। इतना क्लियर है कैसे क्या है ये? हाँ हाँ लिखो चलो इसे अच्छे से। सो अभी ये वाला क्वेश्चन देख लो, 1 2 5 12 25, बहुत अजीब सा बन रहा है ना। इसे एपी में डाल सकते हैं, एपी जीपी एचपी में तो डाल ही नहीं सकते। ट्राई करेंगे, देखते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस की कैटेगरी में आता है क्या। वो कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो डिफरेंस निकाल के देखो।
इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 12 माइनस, बताओ बताओ जल्दी बताओ। 7 7 13 इन दोनों का 21 डिफरेंस? 13 इन दोनों का डिफरेंस? 21 21 अच्छा, ये कुछ बन रहा है अभी 1 3 7, ये कोई प्रॉपर कैटेगरी बन रही है? नहीं नहीं, ये भी नहीं बन रही बिल्कुल भी है। नहीं। चलो और एक बार करके देख लो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस? 2 इन दोनों के बीच में डिफरेंस? 4 इन दोनों के बीच में 6 डिफरेंस? 6 हाँ 6 6 8 ये क्या बन रहा है? AP AP. कहने से ये अभी एक एपी बन रहा है प्रॉपर, जिसका फर्स्ट टर्म तो 2 है और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 2। तो कहने से मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे कुछ तो डबल, जैसे हमने एजीपी पढ़ा था तब हम लोग ने उसके कुछ अगले एग्जांपल्स में डबल एजीपी अप्लाई किया था। बेसिकली 2 बार वही टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसे 2 बार मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करूं तब जाके शायद मेरा आंसर आए। ठीक है, हाँ सर। तो चलो करेंगे, अभी करेंगे। तो लेट से मैं इसका एसएन लिख रहा हूं यहाँ पे। एसएन इज नथिंग बट यही चीज, समेशन ऑफ एन टर्म्स। तो क्या होगा ये 1 + 2 + 5 + 12 प्लस, अरे चलो लिख ही लेता हूं, अभी ये लोग ने लिखा है तो प्लस कहां तक जाएगा ये? Tn-1 + Tn, इतना क्लियर है? हाँ सर। फिर से Sn लिखूंगा मैं। बस अभी इसे हम लोग को एक स्टेप इसे शिफ्ट करके लिखना है। तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे 1 आएगा, प्लस यहां पे 2 आएगा, प्लस यहां पे 5 आएगा, प्लस यहां पे 12, देन वी हैव 25 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे Tn-1 और यहां पे Tn, तो -Tn, सॉरी +Tn। इतना क्लियर है कैसे किया ये? हाँ ये अपना इक्वेशन 1 है, ये अपना इक्वेशन 2 है। सिंपली 1 - 2 करना है। आया ना? यहाँ पे हाँ 0 लिखना पड़ेगा मुझे, जैसे लिख देता हूं फॉर नेम सेक। तो 1 - 2 कर देंगे। यहाँ पे एलएचएस में तो 0 आ जाएगा। आरएचएस में क्या आ रहा है? 1 - 0 इज 1, प्लस 2 - 1 इज 1 1, 5 - 2 इज 3 3, प्लस 12 - 5 इज 7, 13 21 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? 13, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? 21 एंड सो ऑन, जो भी हो। अच्छा, लास्ट में कहना है इसे टीएन बचेगा, माइनस एक टीएन माइनस अलग टेन अलग से बचेगा। बाकी ये तो अलग सीरीज बनेगा। यहाँ पे एक -Tn अलग बचेगा, हाँ या ना? हाँ ठीक है, सो बेसिकली यहां से मुझे टीएन क्या मिल रहा है? टीएन को मैं ये साइड में लेके आऊंगा, मुझे टीएन क्या मिल रहा है? 1 + 1 + 3 + 7 + 13 + 21, कहां तक जाएगा ये? एन टर्म्स जो भी हो। हाँ कहना है ये टोटल एन टर्म्स है, और एन टर्म्स होने के बाद ही अपना टीएन आ रहा है। हाँ सर। तो कहना है यहाँ पे टोटल एन टर्म्स है। सो ये अपना टीएन है। अभी हमें अलग से टीएन निकालना है पहले तो। हमें हाँ यहां पे अलग से टीएन निकाल रहा है। अभी ये वाला सीरीज सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम लोग। बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस क्या है? 0। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? 2 4 इनके बीच में 4, इनके बीच में 6 एंड सो ऑन। तो कहना है ये अपना प्रॉपर मेथड ऑफ डिफरेंस वाला सीरीज बन रहा है। हाँ ठीक है, तो यार इसे भी अगेन मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व करेंगे हम लोग। टीएन लिखूंगा मैं सबसे पहले तो 1 + 1 + 3 + 7 + 13 + 21, प्लस कहां तक जाएगा ये? मैं इसे लेट से an-1 से रिप्रेजेंट करूंगा, प्लस an। बेसिकली ये टीएन का ये इनेट टर्म है। TN के लिए निकाला है। टीएन हाँ का इनेट टर्म है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये टीएन का इनेट टर्म है। हाँ सर। तो अगेन टीएन क्या बन जाएगा? इसी को एक शिफ्ट करके लिखेंगे। यहां पे लिखूंगा 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस यहाँ पे आएगा 13 एंड सो ऑन। ये an के नीचे आएगा प्लस an-1 प्लस लास्ट में एक an बचेगा। इतना क्लियर है? सर सिंपल, इसे ले लो। चलो इसे मैं थर्ड ले लेता हूं। एक्चुअली इसे यहां पे भी ले सकता लेकिन जाने दो, इसे मैं फोर्थ ले लेता हूं। अभी क्या करूंगा मैं? 4 - 3 1 - 3, सॉरी 3 - 4,
3 माइनस 4, यहाँ पे टी एन कट जाएगा, हाँ 0 आ जाएगा, सही है। हाँ सर। यहाँ पे 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1, 1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, प्लस 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4, प्लस 6, प्लस 8, प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये, an माइनस 1। एन हाँ सर। अच्छा, ये वन से स्टार्ट किया, एक सेकंड एक सेकंड, अभी इसका हमें प्रॉपर एन लिखना है, प्रॉपर एन के हिसाब से सोचना, तो वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। टी एन था, एन टर्म्स ऐसे टोटल, यहाँ पे टोटल एन टर्म्स थे, इधर आके ये टोटल अभी एन टर्म्स है, सही है। तो ये 1 मैंडेटरी आ रहा है इस पे, तो 1 आ रहा है। यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स बनेंगे फिर, ये एन टर्म्स है, तो कहना ऐसे ये भी ऐसे टोटल एन टर्म्स है, ये भी हाँ। टोटल एन टर्म्स है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ 0 से स्टार्ट करूं तो कहना ऐसे n-1 टर्म्स है, सिर्फ 0 से स्टार्ट करो तो हाँ। बिकॉज ये पहला टर्म मेरे एपी में फिट नहीं हो रहा है, एपी में हाँ। पहला टर्म मेरे एपी में फिट नहीं हो रहा है, दैट्स द रीजन मैंने उसे सेपरेट कर दिया। और सिंस मैंने फर्स्ट टर्म ओमिट कर दिया, तो ये टोटल n टर्म्स है, तो यहाँ पे अभी टोटल n-1 टर्म्स बच गए। इतना क्लियर है? हाँ सर। देखो एपीजीपी यही सब में कंफ्यूज करेगा तुम्हें, तुम्हें प्रॉपर आना चाहिए। और फाइनली यहाँ पे एक an बचेगा, सही है? हाँ माइनस an हाँ सॉरी, माइनस an जो भी हो, उधर जाके प्लस an बन जाएगा वो, तो यहाँ पे एक बन जाएगा माइनस an। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देखो, an को मैं यहाँ पे ले लूंगा, an क्या हो जाएगा 1 प्लस, कहना है ये तो एपी बन रहा है, यहां पे तो एपी का समेशन का फॉर्मूला आ जाएगा ना। हाँ सर। तो ये एपी क्या है, ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 0 और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें n-1, सही है। तो यहां पे हमें एपी के n टर्म्स के समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इतना क्लियर है? हाँ हाँ सो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स डी, लेकिन n के बदले n-1 लिखना है, इंटू 2 इंटू 0 प्लस n-1, तो यहाँ पे n-1 बन जाएगा, इंटू डी, डी क्या है तुम्हारा 2। ये क्लियर है कैसे लिखा? हाँ n क्या बन जाएगा 1 प्लस n-1/2 इंटू अंदर क्या बनेगा, अंदर भी n-2 इंटू 2 बनेगा ना। अच्छा, यहाँ पे n-1, यहाँ पे n-1 इंटू 2 है, सही है? हाँ है ना? हाँ 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस n-1 टाइम्स n-2, सही बात है। हाँ। पेज खत्म हो गया, इतना लिखो सबसे पहले तो अभी एक बार an आ गया, तो an जरा अच्छे से लिख देंगे इसे, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस n² -2n -n -3n माइनस इंटू माइनस प्लस 2, सही लिखा है ना? हाँ बेसिकली an क्या आ रहा है, मैं इसे थोड़ा सा ये कर रहा हूं, अरे बाबा इतना लिखा हमने क्वेश्चन, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फिर से an क्या बन जाएगा अपना n² -3n + 2, ठीक है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे इस सीरीज पे ध्यान दो, कहना से tn इज नथिंग बट समेशन an, +3 होएगा। ओह प्लस सॉरी 3 भाई। ठीक है ठीक है, कहना से tn इज नथिंग बट समेशन an, n इक्वल टू 1 से n, सही है। अच्छा, ये 1 1 भी इंक्लूड किया ना हमने, जो छूट गया था बाद में, हाँ कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले tn निकालो, अभी इस चीज का समेशन अप्लाई करना पड़ेगा, तो इट इज नथिंग बट समेशन n² -3 टाइम्स समेशन n प्लस समेशन 3, ठीक है। हाँ सो ये क्या बन जाएगा, समेशन n² क्या होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 माइनस 3 टाइम्स समेशन n क्या होता है n इंटू n+1/2, फाइनली समेशन 3 क्या बन जाएगा +3n, सही है। अच्छा, ये अब अपना tn है, इसके ये अपना ऊपर और tn करना है, ठीक है। पड़ेगा। हाँ, एक और तो एक और अभी करना इसे है। इनफैक्ट ये क्यूबिक इक्वेशन ही बनेगा एक्चुअली। हाँ हाँ, तो यस, अलग से n⁴ का डिराइव करने की जरूरत नहीं है,
हाँ समेशन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से सॉल्व करो अच्छे से और मुझे प्रॉपर क्यूबिक इक्वेशन लिख के बताओ इसकी एन के टर्म्स में। चलो जल्दी से, उसके बाद एसएन निकालेंगे। चलो, तो इसे प्रॉपरली सॉल्व करने के बाद हमें ये पॉलिनोमियल मिला है। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारा एसएन क्या होगा? एसएन इज नथिंग बट समेशन टी एन। कहां से कहां तक? ये भी एन इक्वल टू 1 से एन है, सही है। ये क्या बन जाएगा? 1/3 समेशन एन क्यूब माइनस समेशन एन स्क्वायर प्लस 5/3 समेशन एन, सही है। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो फाइनली एसएन क्या बन जाएगा? एन क्यूब क्या रहता है? एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा ना। हाँ बाय तो यहाँ पे 12 आ जाएगा माइनस समेशन एन स्क्वायर क्या बन जाएगा? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 2n plus 1 by 6. बाय 6 Yes. प्लस 5 टाइम्स एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 होता है ना, तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, सही है। 6 हो जाएगा। हाँ तो इसे चाहे तो कॉमन लेके आप पूरा सॉल्व करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तुम्हारा एक 4th डिग्री का इक्वेशन बनेगा। नहीं 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 नहीं, हाँ तुम्हारा Common 4th ले डिग्री का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। कॉमन ले सकता हूँ। तो या फाइनली हमें इस सीरीज का nth टर्म का समेशन मिल गया है। तो यहाँ पे चाहे तो 1000 टर्म आने दो, हम लोग सब निकाल सकते हैं बस n की वैल्यू 1000 डाल के। क्लियर है कैसे किया? हाँ हाँ सर। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, लिखो इतना। ठीक है, अभी ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं मैं तुम लोग को, पहला और दूसरा। जो भी अब तक मैंने टेक्निक्स बताया तुम लोग को अप्लाई करके बताओ, ट्राई करो आंसर निकालना, ठीक है।